हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं शिला भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। शरणागति भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया 6 तरह की होती है। 6 अंग है शरणागति के। दैन्यता, दैन्यता का मतलब सदैव सेवा भाव रखना, अहंकार छोड़ना। दूसरा है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का मतलब है मैं और मेरापन। मैं और मेरापन ही माया बताया गया। सच में तो सब भगवान का है, तो सब चीज को भगवान का समझकर जीना, अपना अहंकार मैं और मेरापन छोड़ना, माया से निकलना। तीसरा अंग है गोप्तृत्व वर्णना। गोप्तृत्व वर्णना का मतलब है भगवान इस दुनिया का पालन कर रहे, चला रहे, इस विश्वास के साथ जीवन जीना। चौथा अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। भगवान कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। पांचवा भक्ति प्रतिकूल भाव छोड़ना, भक्ति विरोधी चीजें। छठा भक्ति के अनुकूल चीज स्वीकार करना। ये 6 अंग की शरणागति अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम आ ही नहीं सकता जीवन में। इसीलिए बताया सिखाए शरणागति भक्तेर प्राणा। महाप्रभु अत्यंत दुर्लभ प्रेमा करिबारे दाना। अत्यंत दुर्लभ प्रेम दान करने के लिए आए ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के। मगर इस बार भगवान बन के नहीं आए, खुद भक्त बन के हमको सिखा रहे। क्या सिखाए शरणागति? ये शरणागति तो ये 6 अंग वाली शरणागति जो जीवन में स्वीकार करता है, षडंग शरणागति होई बे जहारा तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। ये 6 अंग की शरणागति जिसकी है उसकी प्रार्थना ही नंद कुमार सुनते हैं। नंद कुमार यानी नंद महाराज यशोदा के पुत्र कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण। तो अभी ये 6 अंगों के सारे कीर्तन मैंने पढ़ लिए। अभी है भजन लालसा, भजन को आगे बढ़ाना है। उसके लिए क्या करें? उसमें तीसरा कीर्तन आज गाने जा रहा हूं। भजने उत्साह, भजने उत्साह। ओ सॉरी, शुरुआत ऐसे है। हरि ही भजने उत्साह भक्ति ते विश्वास प्रेम लाभे धैर्य धन। भक्ति अनुकूल कर्म प्रवर्तन असत संग विसर्जन। भक्ति सदाचार यही 6 गुण नाहिल अमरनाथ के मने भजीबा तोमार चरण छाड़िया माया रसात। तो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि ओ हरि, ओ कृष्ण, मेरे में भक्ति के 6 अंग ही नहीं है। क्या है 6 गुण? भक्ति के 6 गुण, शरणागति के 6 देख लिए अभी यहाँ 6। तो पहला, भजन में उत्साह होना चाहिए। लापरवाही, आलस, ये सब नहीं होना चाहिए। उत्साह से भक्ति करना चाहिए, दुखी होकर नहीं। दुखी आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन, आनंद से करो। दूसरा, भक्ति में विश्वास होना चाहिए। हम जो कर रहे उसमें हमको विश्वास नहीं था। तीसरा है भक्ति में विश्वास। तीसरा है प्रेम लाभे धैर्य धन। प्रेम लाभ चाहिए तो जरा धैर्य भी रखना। ऐसा नहीं कि अभी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं। जरा पेशेंस। फिर भक्ति के अनुकूल कार्य करना, हमारे कर्म जो भी है भक्ति के अनुकूल करना।
असत संग विसर्जना, बुरा संग छोड़ना, भक्ति के सदाचार, भक्ति के जो अच्छे आचरण हैं वो जीवन में लाना। ये 6 गुण जरूरी है, मगर यहाँ ऐसे बता रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर, ये मेरे में नहीं है, तो मैं कैसे आपका भजन कर सकूंगा, आपके चरणों में कैसे मैं ये सब कर पाऊंगा। मैं माया का साथ नहीं छोड़ पा रहा हूँ, इच्छे नहीं आया, यानी हम माया में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। गर्हित आचार्य रहिलाम मजी, ना करिनो साधु संग, लइए साधु वेश, आने उपदेशी, ये बड़ा माया रंग है। ये सबसे अच्छी बात है इधर कि आचरण है नहीं, ये 6 चीजें है नहीं, मैं खुद फंसा हुआ हूं, साधु संग किया नहीं, खुद साधु का वेश पकड़ के दूसरों को सिखाने का कोशिश कर रहा। ये देखो माया का रंग। आजकल सब हर कोई दूसरों को सिखाने का कोशिश कर रहा है, खुद जीवन में साधु स्वीकार नहीं करता, दूसरों को सिखाने का कोशिश करता है। कलयुग का सत्य यही है। हम माला पहन लिया, हम तिलक लगा लिया, बस दूसरों को भी पहले खुद साधु का संग करो, खुद साधु बनो। ये न दशाय अहितु की कृपा, तुम्हारा पाई बाहरी, श्री गुरु आश्रय डाकी बातों माए, कभी वा मिनती करी। ओ भगवान, आपकी अहितु की कृपा ही अभी मेरी इस परिस्थिति से मुझे छुड़ा सकती है। कब वो दिन आएगा जब मैं श्री गुरु के आश्रय में, तो दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, उनकी आश्रय में हरि नाम करूं। तो ये कीर्तन इतना ही है, बहुत समझदारी की चीज है कि अगर मैं भक्ति कर रहा हूँ, अगर मैं हरि नाम कर रहा हूँ, तो मेरे में भजन का उत्साह होना चाहिए, भक्ति में विश्वास होना चाहिए, प्रेम लाभ के लिए धैर्य होना चाहिए, भक्ति के अनुकूल मेरे सारे कर्म होने चाहिए, असत्संग को मैं त्याग दूं और भक्ति के सदाचारों को पालन करूं। इसके लिए साधु की जरूरत है। सबसे अच्छा साधु है हमारा शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु, तो उनके अनुगत्य में रह के हम अपनी साधना करें। ये इच्छा हम सबकी होनी चाहिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।